नमस्कार मित्रों, गणगौर जी 4 अप्रैल 2022 को है बड़ी गणगौर, जिसमें एक दिन की पूजा की जाती है। एक दिन की पूजा कैसे करें, इसी की जानकारी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, ये देखिए, मैंने पांचों गणगौर जी अपने हाथ से बनाई हैं और पाटे पर विराजमान कर ली हैं। आप भी ऐसे ही लकड़ी का पाटा लेकर उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर गणगौर जी को विराजित कर लीजिए। उसके बाद गणगौर जी का ये हमने एक पेपर लिया है जिस पर हम अपनी 16 टिक्कियाँ देंगे। साथ में ये छांटा लगाने के लिए हमने ये जल लिया है, इसमें कच्चा दूध डाल लिया है और थोड़े से फूल हम इसके अंदर डाल लेंगे। और उसके साथ ही हम छांटा लगाने के लिए 5 चीज़ें ली हैं। ये हल्दी, कोड़ी, सुपारी, चांदी का चल्ला और सिक्का। सबसे पहले हम गणगौर जी को पानी पिलाएंगे। गणगौर जी को सबसे पहले दातुन देंगे। दातुन देने के लिए आप इस तरह से दूब ले लीजिए और गणगौर जी को दातुन दे दीजिए। सारी गणगौर जी को आपको दातुन देनी है। ये दूब का बहुत अधिक महत्व है मित्रों, तो दूब से ही सबको दातुन देनी है आपको। जय गणगौर माता, जय गणगौर माता करते हुए आपने सबको दातुन दे देनी है। दातुन देने के बाद मित्रों, आपको स्नान कराने के लिए छांटा देना है। छांटा बनाने के लिए ऐसी हमने गुच्छियाँ बना लेनी है। गणगौर माता जी को छांटा या स्नान कराने के लिए ये जल है हमारा, और इसके अंदर हम अपने जुए का 5 सामान डाल देंगे। ये देखिए, ये हमने 5 सामान लिए हैं जुए के, तो ये हम डाल देंगे और इस जल के अंदर डाल देंगे और अपनी ये लेकर छांटा देंगे। इस तरह से छांटा देते रहेंगे और छांटे डालने का ओड़ी कोड़ी का गीत गाएंगे और छांटे देंगे। हर चीज़ करते हुए आपको गीत जरूर गाने हैं। गीत गाने के लिए भी आप हमारे चैनल पर जाकर गणगौर जी के सारे गीत सुन सकते हैं। तो इस तरह से छांटा देना है। छांटा देने के बाद आपको ये जल उठा लेना है और ये जल आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं। उसके बाद मित्रों, जो ये हमने चांदी का छल्ला लिया हुआ था, इससे ही हम अपनी गणगौर जी को जल पिलाएंगे। जल पिलाने के लिए आपको चुन्नी के पल्ले को ऐसे कर लेना है और 1 लोटा जल ले लीजिए और जल अपनी गणगौर जी को पिलाना है। और जल पिलाते हुए भी गणगौर जी का गीत गाना है। पानी पिलाते हुए गणगौर जी का गीत गाते रहिए। और गीत नहीं आते हैं तो आप इंटरनेट पर जाकर भी गणगौर जी के सारे गीत सुन सकते हैं। तो इस तरह से आपको जल पिलाना है। उसके बाद मित्रों, हमें गणगौर जी को तिलक लगाना है और तिलक में हमें ये रोली लेनी है। रोली में आपकी गणगौर जी सजी हुई हैं, थोड़ा सा टच कर देना है ताकि हमारी मूर्तियाँ खराब ना हो। हल्का हल्का सा तिलक लगा देंगे। और उसके बाद हमने गणगौर जी का ये थापा लिया है। या तो आप दीवार पे चाहें तो दीवार पे भी कर सकते हैं। अगर इसी पे करना चाहते हैं, क्योंकि दीवार खराब होने का डर रहता है, तो आप इसी के ऊपर 16 टिक्कियाँ दे दीजिए। मेहंदी की 16 टिक्कियाँ देनी है फ्रेंड्स। मेहंदी, काजल और सिंदूर की 16 टिक्कियाँ, क्योंकि हम एक ही दिन व्रत कर रहे हैं तो एक ही दिन देनी है। अगर 16 दिन व्रत करते हैं तो हर रोज़ एक एक देते जाइए। तो इस तरह से हमें 16 टिक्की मेहंदी की देनी है। ये बहुत ही शुभ होता है फ्रेंड्स, और ये देनी बहुत ज़रूरी होती है। और ये देखिए, उसके बाद हम काजल से 16 टिक्की दे देंगे। काजल आप घर की भी ले सकते हैं, रेडीमेड भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, जो भी आप लेना चाहते हैं। उसी तरह से हमने काजल की 16 टिक्की दे देनी है। ये थोड़ा रेडीमेड काजल है तो कम दिखाई दे रही है, वैसे लगती ये सही है। थोड़ा सा कैमरे में शायद ये कम दिखाई दे रही है, तो आप 16 टिक्की काजल की दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें 16 टिक्की कुमकुम की, मेहंदी की, काजल की देनी है और अपने थापे को यहीं पर स्थापित करके रखना है। इसके बाद थोड़े अक्षत हम चढ़ा देंगे भगवान जी को, और मौली रूपी वस्त्र हमने सबको थोड़ा थोड़ा सा मौली रूपी वस्त्र चढ़ा देना है। तो इस तरह से मित्रों, वैसे तो हमने वस्त्र पहनाए हुए हैं,
लेकिन फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा सा वस्त्र सभी जगह अर्पित करना है। और अपने आप को भी आप सिंदूर लगा लीजिए, तिलक लगा लीजिए, और इस तरह से हमें सब जगह पर वस्त्र अर्पित कर देना है अपना पांचों गणगौर जी को। उसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे अपने भगवान जी को। तो मैं अपनी सारी गणगौर जी को फूल चढ़ा देती हूँ। जो भी आपको फूल मिले, पीले, पिंक, जो भी आपको मिलते हैं वही फूल आप चढ़ा दीजिए। तो ये मेरे पेड़ पर ही लगे हुए थे छोटे छोटे से फूल, वही मैं चढ़ा रही हूँ। उसके बाद मित्रों, आपको धूप दिखानी है, दीप जलाना है, तो दीपक जला देंगे, धूप जला देंगे, हम आरती करेंगे अपनी। और यहीं पर बैठकर हमें कहानी सुननी है। कहानी सुनते हुए आप अपने हाथ पर देखिए, कहानी सुनते हुए अपने हाथ पर मोती गिरानी है। इसे मोती झाड़ना बोला जाता है। जब तक हम कहानी सुनते रहेंगे अपने हाथ पर ऐसे मोती गिराते रहेंगे। और ये कहानी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसे मोती गिराना बोला जाता है। और कहानी हमारी जब ख़त्म हो जाती है तो अपनी हाथ के सारे मोती हम अब गोरा माँ को अर्पित कर देंगे और हाथ जोड़ेंगे, हमारी पूजा को स्वीकार करें। अगर हमसे आपकी पूजा में कोई गलती हो गई है तो क्षमा याचना करें। उसके बाद आप भोग लगाएं, गुड्डों का भोग लगाएं, माँ को श्रृंगार की सारी वस्तुएं चढ़ाएं। श्रृंगार की वस्तुएं आप उसमें से एक दो चीज़ें आप खुद यूज़ कर लीजिए, बाकी सभी दान कर सकते हैं। और गुन्ने जो माता को चढ़ाए जाएंगे वो दान किए जाते हैं। और जो गुन्ने आपको अपनी झोली में रखने हैं वो आपको खुद ही ग्रहण करने हैं और उससे ही व्रत खोलना है मित्रों। तो आपको गणगौर जी की पूजा की सिंपल साधारण सी विधि जो हम घर पर अकेले हैं तब भी कर सकते हैं, अगर 2 जने पूजा कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। तो आपको हमारी पूजा की विधि कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।